श्रीमद् भागवत गीता की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत गीता की रचना की थी। ओके, अगर आप एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली कम से कम 3 से 4 क्लास आपको जीके जीएस की डेली मिलेंगी। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, कौशल वंश। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किससे? कौशल वंश से संबंधित थी। ओके, कमेंट में आप जरूर बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? जो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है वो भारत के किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है? रायपुर में स्थित है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देश की, अपने भारत देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? वो कौन सी रेलगाड़ी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी, गतिमान एक्सप्रेस। कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? जब गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो दोनों जो है जलधारा मिलती हैं, वो जिस जगह पर मिलती हैं उस जो जहाँ पर मिलती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? जो मुगल वंश था उसकी कौन से युद्ध के बाद भारत में नींव पड़ी थी? ओके, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके बाद, इसमें प्रथम लिखना हम भूल गए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद क्या हुआ था? भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। किस शासक ने अवंती को जीत का किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया था? थोड़ी इसमें मिसप्रिंट हो गई है। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बना लिया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। शिशुनाग जो किस शासक ने, जो शिशुनाग शासक, जो शिशुनाग था, इसने अवंती को जीतकर क्या बना लिया था? मगध का हिस्सा बना लिया था। तो वो कौन था? शिशुनाग। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर डी आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चालुक्यों और सोलंकियों ने। किसने कराया था? चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ओके, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? जो कलिंग की जो विजय हुई थी उसके बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। कलिंग की विजय के बाद सम्राट अशोक ने कौन से धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। तो मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या था? इंडिका। ओके, तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? जो गुप्त काल में जो सोने की जो मुद्रा चलती थी उनको क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, दीनार। जो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा होती थी उनको क्या कहा जाता था? दीनार कहा जाता था। तो यानी कि ए हमारा राइट आंसर है। ओके, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसी ने जो है दिल्ली में जो है कुतुब मीनार का क्या करवाया था? निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराया था? कुतुब मीनार का दिल्ली में निर्माण कराया था। और इल्तुतमिश ने उसको क्या, जो कुतुब मीनार थी, इल्तुतमिश ने उसको क्या, पूर्ण कराया था। जो कुतुब मीनार थी उसको इल्तुतमिश ने क्या कराया था? पूर्ण कराया था। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? जब अकबर गुजरात विजय करके आया था तो उसने किस का निर्माण कराया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाजा। तो गुजरात विजय की यादगार में जो अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजे का। बुलंद दरवाजा कहाँ है? आगरा के फतेहपुर सीकरी में। ओके, आगरा के फतेहपुर सीकरी में। तो गुजरात विजय के बाद अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, क्योंकि आपको डेली अब 3 से 4 क्लास जीके जीएस की मिलेंगी और हमारी मैथ की भी शॉर्ट वीडियो चल रही हैं। आपके लिए मैथ की भी शॉर्ट क्लास की वीडियो हम लेके आ रहे हैं, शॉर्ट ट्रैक वाली। ओके, लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।